ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का। कर्क राशि वालों का आने वाला महीना जुलाई कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, जैसे कि परिवार में, स्वास्थ्य के, धन में, नौकरी व्यवसाय में। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। प्रेम में है अगर आप, तो विवाहित है तो हर एक क्षेत्र में, और उस उपाय को करने से आपको लाभ मिलेगा। उपाय ही एक ऐसी दवा है जो आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाने में आपकी मदद करती है। अगर आप वीडियो सिर्फ देखें और कुछ करें ना, तो आपको लाभ नहीं होगा, सिर्फ जानकारी प्राप्त होगी। उपाय अगर करेंगे तो आपको उससे तुरंत लाभ मिल जाएगा। इसलिए आप उपाय को अवश्य क्या कीजिए। कर्क राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अगर यह विशेष वीडियो कर्क राशि वालों आपके ऊपर 100% अगर मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपने लग्न के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। अगर कुंडली नहीं है तो संपर्क कीजिए, दूसरे माध्यम से भी आप अपने जीवन का विश्लेषण करा सकते हैं। विश्लेषण कराने के बाद यह पता चलेगा कि आपके जन्म के समय वह कौन सा ग्रह था या कौन सा ग्रह किस स्थान पे था, और आज वह घर किस स्थान पे है, वह ग्रह कैसा देख रहा है, उस ग्रह की आज की वर्तमान में गोचर स्थिति कैसी है। इन सब चीजों का अध्ययन करके फिर आपको एकदम सटीक बताया जा सकता है, और उसके बाद जो उपाय बताया जाएगा वह 100% गारंटी के साथ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लीजिए। शनिदेव 29 तारीख को अस्त हो जाएंगे या वक्री हो जाएंगे, तो वक्री अवस्था में कहीं न कहीं भारत में या भारत के सब जितने लोग भी संबंधित हैं, सब पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। इस बीच में भूकंप आने की संभावना बढ़ेगी। 30 दिन के अंदर कुछ अच्छा भूकंप आपको दिखाई देने पड़ेगा। हल्की फुल्की आपको और छोटी मोटी प्राकृतिक आपदाएं दिखाई पड़ेंगी, इसलिए आप सावधान रहिएगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते पहले मैं बताऊं सभी चीजों के बारे में सारांश में, फिर मैं एक एक चीज के बारे में विस्तार में बताऊंगा गोचर के हिसाब से। तो जुलाई का महीना जो रहेगा कर्क राशि वालों के लिए आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरे महीने शनि महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह भी आपके द्वादश भाव में विराजित रहेंगे। इससे स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। करियर के क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। आप काम सबसे बढ़िया होगा, आपका काम बहुत अच्छा होगा, पदोन्नति मिल सकती है, आपके काम की चर्चा होगी, और आपको कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। व्यापार करने वाले जो भी जाओ तक हैं, आप सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने से समस्या में और बढ़ जाएगी समस्या आपकी। वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अच्छा जीवन बिताने का मौका मिलेगा, और आपके वैवाहिक जीवन में समस्याओं की कमी आएगी। प्रेम संबंध में जो अविवाहित है, प्रेम में है, उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम जीवन में भी अच्छे पल आएंगे। आप अपने प्रीतम को विवाह के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहेगा। आपको मन चाहे विषय पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपका प्रदर्शन भी सुधरेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह महीना पूर्वार्ध, इस महीने के पूर्वार्ध में आपकी इच्छा पूरा हो सकती है, अगर आप प्रयास करते हैं सही दिशा में। तो यह था सारांश में। अब एक एक चीज के बारे में विस्तार से समझिए। तो कार्यक्षेत्र की दृष्टि से यह महीना आपका अनुकूल रहेगा। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके ही दसम भाव में विराजित रहेंगे, आपको कार्यक्षेत्र में मजबूती देंगे। आप अपनी नौकरी में जमकर काम करेंगे, एक टीम लीडर की तरह अपनी नौकरी का नेतृत्व करेंगे। लोग आपके काम से प्रेरित रहेंगे, इससे आपको तवज्जो भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा,
आपको कार्यभार में वृद्धि का तोहफा मिलेगा। इस महीने आपका कार्यक्षेत्र में अच्छा खासा वृद्धि दिखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई से एकादश भाव में स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो आपको अच्छी पदोन्नति और तनख्वाह वृद्धि हो सकती है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं जो एकादश भाव में विराजमान है, इसलिए संघर्ष करने से नौकरी में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकेगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, लेकिन बुध महाराज व्यवसाय का कारक होकर सप्ताह भाव को देख रहे हैं, इसलिए बुध सप्तम भाव को देख रहे हैं। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा याद करके बोलने में कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लग्न चक्र होता है जो मैं अपने दिमाग में बैठाए रहता हूँ, उसके हिसाब से बोलता रहता हूँ। इससे क्या हो, सप्तम भाव को देखेंगे बुध महाराज, इससे आपका व्यवसाय चलता तो रहेगा, लेकिन बड़े निर्णय लेने के लिए आपको समय लगेगा। आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने से बचिएगा, धैर्य का साथ काम कीजिएगा। 7 तारीख को शुक्र, 16 तारीख को सूर्य भी आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, वहां से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे एक से अधिक लोगों से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, व्यापार आपका बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे। आपको तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम तो महीने की शुरुआत में शुक्र और सूर्य एक साथ ही द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चे की गति को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना होगा कि आपके खर्चों को थोड़ा सा आप संभाल पाए, उसमें नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आपकी आमदनी के अनुपात में यह बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि महाराज भी वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको कई बार सोचना है। हालांकि दीर्घकालीन निवेश करने से आपको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। शुक्र कर्क राशि में यानी कि आपके ही राशि में 7 जुलाई को प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्य भी आपके ही राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण करने से आपको थोड़ी थोड़ी मदद मिलेगी। उधर 12 जुलाई को मंगल महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे एक तरफ तो आपकी आमदनी में तेजी आएगी, दूसरी तरफ आपके खर्चे भी होंगे, इसलिए आप उसमें सामंजस्य बिठा के रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने वाला है। यह महीना मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आपके स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी भी अगर ऊंच नीच की स्थिति बन रही या अगर आप चिकित्सीय सलाह में हैं तो आप किसी भी चीज को नजरअंदाज मत कीजिएगा। समय समय पर डॉक्टरी और चिकित्सीय सलाह लीजिएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र महाराज के द्वादश भाव में एक साथ बैठेंगे, जो आपको परेशानी दे सकते हैं और कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतिएगा। यदि आप प्रेम में हैं तो देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को पूरी दृष्टि से पूरे महीने देखेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों में अनुकूल समय देंगे। मंगल महाराज भी दसम भाव में बैठकर पंचम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ गर्माहट पैदा होगी और आप एक दूसरे को भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्तों को संभाल लेंगे, कुछ बड़ा कुछ होने नहीं देंगे। 12 जुलाई को मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर वहां से पूर्ण सप्तम भाव को देखेंगे, पंचम भाव को भी देखेंगे। यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल समय होगा। अष्टम भाव में बैठे शनि वक्री अवस्था में पूरी रूप से दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी। बुध महाराज प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को भी पूरी दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपसी बातचीत अच्छी तो रहेगी, एक दूसरे को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी मुख्य राशि कुंभ से अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे ससुराल पक्ष में भी हलचल रहेगी, किसी बात की सुगबुगाहट चलती रहेगी। आपको भी अपने जीवन साथी को उनके परिवार के बीच में बातचीत करने में मदद करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति जन्म ले चुकी है तो उसे सुलझाने से आपके पारिवारिक सदस्यों की आपको मदद मिलेगी, आपके रिश्तों में सुधार आएगा, वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। 7 जुलाई से शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या स्वतः दूर हो जाएंगी और आप दोनों के बीच रोमानियत का समय होगा। 16 जुलाई को सूर्य महाराज भी प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि से देखेंगे, जिससे अहम के टकराव से आपको बचना होगा। यदि आप इस परिस्थिति को संभाल लेंगे तो महीने के अंत तक आपको वैवाहिक जीवन में सुखद समाचार मिलेगा और सुखमय रहेगा। परिवार कैसा रहेगा आपको
तो परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और 7 जुलाई को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपको कोई लंबी यात्रा की योजना सफल हो सकती है। आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई नया फंक्शन भी हो सकता है, जिससे वह सारे लोग जो लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं, अपने घर में सुख शांति का माहौल बनाने का सोच रहे हैं, वह इसमें सफल हो जाएंगे। घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, जिससे सारे लोग भी शामिल होंगे और घर का माहौल अच्छा रहेगा। दसम भाव में बैठे मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव को पूरी रूप से सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको कोई नई संपत्ति खरीदने की रुचि दिखाई देगी और आप इसमें प्रयास करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में एकादश भाव में रहेंगे, तब आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। कोई आप अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय अगर आप करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर हर दिन कम से कम एक बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आपको शनिवार को दिन चींटियों को आटा डालना बहुत अच्छा रहेगा। आपके द्वारा भगवान शिव की उपासना करना मानसिक तनाव से मुक्ति का कारण बनेगा। अपनी जेब में हमेशा एक पीले रंग का रुमाल रखें, यह आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। यह था कर्क राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस वीडियो को देखने से तभी आपको लाभ मिलेगा जब आप उपाय करेंगे, या आप उपाय करने में असमर्थ हैं तो हमारे कार्यालय के द्वारा उपाय करवा सकते हैं। देखिए, उपाय हमारे किसी दूसरे के माध्यम से कराया जा सकता है, लेकिन वह ब्राह्मण हो। आपको संकल्प लेके ये ब्राह्मण के द्वारा कराना है और ब्राह्मण को भी यह संकल्प लेना है कि आपके नाम पे जो भी हम पूजा पाठ करेंगे, इसकी पूरी जो भी आशीर्वाद है, इसकी जो पूरी लाभ है वो आपको मिले, तब जाके कहीं आपका मनोमन सिद्ध होगा। जीवन में अगर किसी भी तरीके से कुछ भी समस्याएं चल रही हैं तो आप निसंकोच संपर्क कीजिए। एक छोटा सा फीस भर के आप हमसे अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।